एपिसोड 51। तुम्हारा डेविल पति मेरी जान ही ले लेगा, जल्दी बताओ, स्टेलर कहा है। अब तक इधर अनिका भागते हुए कॉरिडोर से जा रही थी, तभी वो अचानक किसी से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। अनिका अपन कमर को रब करते हुए सामने देखती है तो उसके सामने तेजस खड़ा था, जो घूर के अनिका को ही देख रहा था। अनिका दर्द से कराहते हुए कहती है, हाँ आंखें हैं या बटन, बस लड़कियों को ताजने के काम में लाते हो क्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों को। तेजस अनिका के आगे हाथ करते हुए कहता है, मैं तो देखकर ही चल रहा था, ध्यान तुम्हारा ही कहीं और था। अनिका घूरकर तेजस को देखते हुए कहती है, वैसे ये बताओ कनिका दी को कब डिस्चार्ज दे रहे हो। अब आगे तेजस अनिका के आगे उठने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहता है, 3 से 4 दिन में फिर तुम उसे अपने साथ घर ला सकती हो। अनिका तेजस का हाथ पकड़ते हुए कहती है, घोचू डिस्चार्ज का मतलब ही वही होता है, समझे। तेजस अनिका को खड़ा करके कहता है, हटो, रास्ते से बातों में फंसा दिया बकलोल कहीं की। अगर मैं लेट हुआ ना तो तुम्हारा डेविल पति मेरी जान ही ले लेगा। अनिका तेजस को अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए कहती है, अगर मेरे देव को डेविल बोला ना तो उनसे पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगी। हटो, सामने से जब देखो तब बकवास करते रहते हो। इधर स्टडी रूम में बैठा देवांश जब अनिका की बात सुनता है तब उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो स्टडी में बैठकर अनिका की लाइव अपडेट अपने टैबलेट में देख रहा था। तेजस अपनी जगह पर खड़ा जाते हुए अनिका को देखकर कहता है, पहले तो ये हाफ मैड थी, जब से शादी हुई है तब से पूरी के पूरी पागल हो गई है। कहकर तेजस अपना सरनामे हिलाकर स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। रात के वक्त तेजस और देवांश अब तक स्टडी रूम में बातें कर रहे थे। उनके साथ डैनियल भी मौजूद था, जो किसी गहरी सोच में खोया था। तभी स्टडी रूम का डोर नॉक होता है। देवांश अपनी ठंडी निगाह लैपटॉप पर डालते हुए कम इन कहता है। कम इन कहते ही अनिका स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर कहती है, क्या आप सब आज बातों से ही अपना पेट भरने वाले हैं। अनिका की आवाज सुनकर देवांश अनिका को देखने लगता है। अनिका सभी को देखते हुए कहती है, दादी सबको डिनर के लिए बुला रही है। कहकर अनिका स्टडी रूम का डोर आधा खुला छोड़कर फुदक फुदक कर नीचे जाने लगती है। देवांश जाती हुई अनिका को देखकर मन ही मन कहता है, ये लड़की कभी भी ढंग से नहीं चल सकती। अनिका नीचे डाइनिंग टेबल के पास आकर खुशी से उछलते हुए कहती है, मैंने उनको आवाज दे दिया है, आते ही होंगे सब। ये कहकर अनिका कामिनी के पास वाली चेयर सरका कर बैठ जाती है। कामिनी वीरू को देखकर अरुणिता से कहती है, अरुणिता बहू, इस वीरू के बच्चे को ठूस ठूस कर खाना खिलाना। अभी कुछ देर पहले शिकायत कर रहा था कि बहुत पतला हो गया हूँ मैं। अरुणिता वीरू को खाना परोसते हुए कहती है, ऐसी बात है तो फिर शर्मा क्यों रहे हो। अनिका हंसते हुए कहती है, ये शर्म नहीं है मम्मा, ये है चप्पलों के मार का असर। अनिका के इतना कहते हैं। वीरू खांसते हुए सबके तरफ देखकर मन ही मन कहता है, देवांश के बच्चे, किस बच्ची से शादी कर ली है तूने। यहाँ ये मेरी बैंड बजाए जा रही है और खुद पता नहीं कहाँ गायब है। इतना कहकर वीरू घूरकर अनिका को देखने लगता है। अनिका बच्चों की तरह मुंह बनाकर कामिनी से कहती है, देखो ना दादी, ये भूतिया देवर मुझे कैसे घूर घूर देख रहा है, जैसे अभी के अभी कच्चा खा जाएगा। कामिनी वीरू को घूर के देखते हुए कहती है, वीरू बस कर, बच्ची को क्यों डरा रहा है। वीरू कामिनी को देखते हुए कहता है, अरे मेरी गुलाबो, ये लड़की बच्ची नहीं है, छोटी शैतान है, छोटी शैतान। वीरू की बात सुनकर देवांश डाइनिंग टेबल के पास आते हुए कहता है, पहली बार वीरू की बात सही लगी मुझे। कहकर देवांश अनिका को देखकर उसके साइड वाली चेयर पर बैठ जाता है। अनिका घूरकर देवांश को देखते हुए धीरे से उसके कान में कहती है, मैं आपको छोटी शैतान दिखती हूँ क्या। देवांश अनिका के गाल खींचते हुए कहता है, हाँ ये भी कोई पूछने वाली बात है। अच्छा, बातें बंद करो और पहले खाना खाओ। अनिका मुंह बनाकर चुपचाप खाना खाने लगती है। इधर साची वीरू के पास बैठकर बार बार उसे छेड़ रही थी।
जिससे वीरू उसे घूर घूर कर देख रहा, पर सांची रही प्रेम की दीवानी, उस पर वीरू के घूरने का कोई असर नहीं हुआ। वहीं जानकी अनिका को देखकर खाने का एक बाइट खाते हुए कहती है, आज इसका पति स्वीटी के बाहों में होगा और इसके बाद इसका पत्ता इस पैलेस से हमेशा के लिए कट जाएगा। ये कहकर जानकी डेविल स्माइल करते हुए को देखने लगती है। अनिका गुस्से में मुंह फुलाए हुआ अपना खाना खा रही थी। उसे इस वक्त उसे देवांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसे स्टेला का ख्याल आता है। अनिका खाने का एक बाइट लेते हुए सांची से कहती है, सांची स्टेला को देखा तुमने, वो तुम्हारे साथ थी ना। स्टेला का नाम सुनकर तेजस को खांसी आने लगती है और वहीं डैनियल के कान खड़े हो जाते हैं। सांची पानी पीते हुए कहती है, नहीं भाभी, वो किसी से मिलने गई थी, उसके बाद दिखी ही नहीं मुझे। कामिनी अपना हाथ पोंछते हुए कहती है, होगी बेटा, यहीं कहीं आ जाएगी। इतना कहकर कामिनी उठकर अपने कमरे के तरफ चली जाती है। सांची की बात सुनकर अनिका तेजस को देखने लगती है। तेजस अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मुझे नहीं पता स्टेला कहाँ है। अनिका प्लेट में स्पून पटकते हुए कहती है, झूठ मत बोलो कड़वे करेले, तुम्हारे सिवा और किसे पता? जल्दी बताओ स्टेला कहाँ है? CH-52 तुम्हारा डेविल भी तुमसे चाइल्डहुड वाला प्यार करता है जानू। अब तक सांची की बात सुनकर अनिका तेजस को देखने लगती है। तेजस अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मुझे नहीं पता स्टेला कहाँ है। अनिका प्लेट में स्पून पटकते हुए कहती है, झूठ मत बोलो कड़वे करेले, तुम्हारे सिवा और किसे पता? जल्दी बताओ स्टेला कहाँ है? अब आगे तेजस बस सर झुकाकर चुपचाप बैठा रहता है। देवांश अनिका का हाथ पकड़ते हुए कहता है, पहले खाना खा लो, बाद में सवाल जवाब कर लेना। देवांश के आगे अब अनिका कहा कुछ कहने वाली थी, वो चुपचाप अपना सर झुकाकर खाना खाने लगती है। कुछ देर बाद सभी का खाना पूरा हो चुका था। जानकी, अरुणिता, नीरज, वीरू अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए थे। वहीं अनिका, डैनियल, सांची हॉल में बैठे थे। हॉल में इस वक्त अजीब सी शांति छाई हुई थी, जिसे तोड़ते हुए तेजस सोफे से खड़े होते हुए कहता है, देवांश सर में चलता हूँ, जैसी हमारी बात हुई है वो काम हो जाएगा। देवांश अपने फोन में नजरें गड़ाए हुए ही हाँ में अपना सर हिला देता है। वहीं तेजस की जाने की बात सुनकर डैनियल मन ही मन कहता है, अरे ऐसे कैसे जाएगा, पहले स्टेला कहाँ है ये तो बताओ। कहकर डैनियल तेजस को घूरने लगता है। अनिका सोफी से खड़े होते हुए कहती है, एक भी कदम आगे मत बढ़ाना कड़वे करेले, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। पहले बताओ स्टेला कहाँ है? तेजस अनिका से नजरें चुराते हुए कहता है, मुझे क्या पता हिटलर कहाँ है, जाकर अपने डैडा से पूछो वो कहाँ है। अब तो देवांश को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। देवांश अपनी गुस्से भरी आवाज में कहता है, अनिका जो पूछ रही है उसका सीधा सीधा जवाब दो। तेजस सोफे पर बैठकर गहरी सांस लेकर कहता है, जर्मनी में। तेजस की बात सुनकर सभी हैरानी से तेजस को देखने लगते हैं। डैनियल सोफी से खड़ा होते हुए लगभग चिल्लाकर कहता है, व्हाट? जर्मनी में? पर क्यों? डैनियल को ऐसा करते देख देवांश गुस्से में डैनियल को घूर कर देखता है। चुपचाप वापस से सोफी पर बैठ जाता है। वही अनिका के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है, आखिर ऐसा भी क्या हुआ तेजस जो स्टेला मुझे बिना बताए ऐसे जर्मनी चली गई? तेजस गहरी सांस लेकर कहता, यही रॉबर्ट का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत काफी सीरियस है, बचना मुश्किल है, इसलिए वो अपने लव को लास्ट टाइम मिलने के लिए गई है। आनंद अंकल ने उसके जाने का पूरा इंतजाम कर दिया था, वो 5 दिनों में वापस आ जाएगी अनिका, पर तुम अपनी दवाइयाँ टाइम से लेना। इतना कहकर तेजस निराश होकर पैलेस से चला जाता है। वहीं अनिका रोते हुए अपने कमरे के तरफ भाग जाती है। डैनियल निराश होकर अपना सर झुकाकर अपने कमरे के तरफ चला जाता है। देवांश अनिका के रूम में जाते ही उसके पीछे चला गया था। सांची सोफे से खड़े होते हुए कहती है, स्टेला और अनिका भाभी का रिएक्शन समझ आता है, पर
डेनी भाई को क्या हो गया है? वो क्यों मजनू की तरह बिहेव कर रहे हैं? खैर मुझे क्या, मैं तो अपने दिलवाले पर ध्यान देती हूँ, ये कहकर साची वीरू के कमरे के तरफ बढ़ जाती है। देवानिका के कमरे में अनिका ने पूरे कमरे की लाइट्स ऑफ कर रखी थी और खुद दीवार से लगकर जमीन पर खुद में सिमाट कर बैठी हुई थी। अनिका फफक कर रोए जा रही थी, तभी देवांश कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आता है। अंदर आकर सबसे पहले वो कमरे की लाइट्स ऑन करता है और सीधे अनिका के पास चला जाता है। किसी को अपन सामने खड़ा महसूस कर अनिका अपना आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर सामने देखती है। देवांश को देखकर अनिका जल्दी से खड़ी होकर उसके गले लगकर रोने लगती है। देवांश अनिका को ऐसे ही लिफ्ट करके उठा लेता है। अनिका अपने पैर देवांश के कमर पर लपेटकर उसके गले में अपने दोनों हाथ डालकर उसके सीने पर अपना सर रख देती है। देवांश अनिका को लेकर सीधे कमरे से बाहर आ जाता है। अनिका अपनी आंसू भरी आंखों से देवांश को देखते हुए कहती है, आप कहाँ लेकर जा रहे मुझे? देवांश अनिका के सर पर किस करके कहता है, मेरा छोटा सा बेबी रो रहा है, ना तो उसका थोड़ा सा मूड फ्रेश करना है उसके देव को। अनिका देवांश के सीने पर अपनी नाक रब करते हुए कहती है, मैं कैसे रहूंगी 5 दिन स्टेला के बिना? देवांश मुस्कुराते हुए कहता है, रोज कॉल पर बात कर लेना, और अगर तुम कहो तो मैं कल ही स्टेला को लेने के मेरे आदमियों को भेज देता हूँ। अनिका ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं, वैसे भी मेरी वजह से स्टेला रॉबर्ट से 7 साल दूर रही, पर रॉबर्ट स्टेला से इतना प्यार करता है कि वीक स्टेला से मिलने आता था। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आपको पता है, वो दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार करते थे। दोनों का चाइल्डहुड वाला प्यार है। देवांश मन ही मन कहता, तुम्हारा डेविल भी तुमसे चाइल्डहुड वाला प्यार करता है जानू। इतना कहकर देवांश एक लंबी सांस लेता है। इस वक्त अनिका बंदर के बच्चे की तरह देवांश से चिपकी हुई थी। देवांश अनिका को लेकर पैलेस के टेरेस पर आ जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आपको पता है, वो दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार करते थे। दोनों का चाइल्डहुड वाला प्यार है। देवांश मन ही मन कहता, तुम्हारा डेविल भी तुमसे चाइल्डहुड वाला प्यार करता है जानू। इतना कहकर देवांश एक लंबी सांस लेता है। इस वक्त अनिका बंदर के बच्चे की तरह देवांश से चिपकी हुई थी। देवांश अनिका को लेकर पैलेस के टेरेस पर आ जाता है। देवांश अनिका को लेकर टेरेस पर लगे बड़े से व्हाइट कलर में झूले पर बैठ जाता है। देवांश अनिका के बालों को सहलाते हुए कहता है, आंखों खोल कर देखो। अनिका धीरे से अपना सर उठाकर पूरे टेरेस पर नजर घुमा कर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं।